लगता है हजारों करोड़ों के स्कैम का दौर अब वापस आ गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने अनिल अंबानी के 8000 करोड़ के स्कैम को कवर किया, जिसके बाद हमें उसे टेक डाउन करने का नोटिस भी आया। और इस वीडियो के जस्ट बाद 7000 करोड़ का डीबी स्टॉक ब्रोकिंग का स्कैम सामने आया और इस पर हम रिसर्च कर ही रहे थे, तब तक एक और 2200 करोड़ का नया स्कैम बाहर आया। अब ये दोनों स्कैमर्स इतने भी लायक नहीं थे कि इन दोनों पर अलग अलग वीडियोस बनाई जाए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक ही वीडियो में कवर किया जाए। इसलिए हमने इस पर एक डिटेल्ड रिसर्च शुरू की। रिसर्च करते करते एक सवाल ये भी दिमाग में आया कि ये बहुत सारे स्कैम्स रिसेंटली असम में ही क्यों हो रहे हैं। और फिर रिसर्च में कुछ ऐसी चीजें बाहर आई जिससे मैं खुद बहुत ज्यादा शॉक था। तो इन सारी चीजों की बात करेंगे आज के इस वीडियो में, तो आखिर तक जरूर बने रहिए। वैसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आप में से लगभग सारे लोग आखिर तक बने रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि दो स्कैम्स आखिर है क्या, साथ ही ये भी समझेंगे कि ज्यादातर लोग इन स्कैम्स में क्यों फंस रहे हैं और आप अपने आप को और अपनी फैमिली को इन स्कैम में फंसने से कैसे बचा सकते हैं। इसके बारे में भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और चीजें आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अभी 1 अक्टूबर से हमारी फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन मेंटरशिप यानी FMVM की नेक्स्ट बैच शुरू हो रही है। 100% ऑनलाइन और वीकेंड बैच है जिसे कोई भी अटेंड कर सकता है। अगर आपको फाइनेंस के फील्ड में करियर बनाना है या फिर फाइनेंस की फील्ड में बहुत इन डेप्थ नॉलेज हासिल करना है फाइनेंशियल मॉडलिंग का और DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से वैल्यूएशन निकालने का, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको सीखने मिल जाती है। FMVM में एनरोल करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये कोर्स सबके लिए नहीं है, तो जो लोग फॉर्म फिल करने के बाद सिलेक्ट होंगे उन्हें हमारी टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैमर नंबर 1 की। इस पूरे स्कैम का सूत्रधार ये महानुभाव है जिनका नाम है दीपांकर बर्मन, जो कि चलाते थे कंपनी कॉल्ड DB स्टॉक ब्रोकिंग। अब नाम सुनकर तो आपको यही लग रहा होगा कि कंपनी का स्टॉक से या फिर ब्रोकिंग से कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर होगा, राइट? रॉन्ग। तो मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी का ना ही स्टॉक से कोई लेना देना है, ना ही ब्रोकिंग से। इसका लेना देना है पॉन्जी स्कीम से। कैसे उसने ये स्कैम एग्जीक्यूट किया बात करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले बात करते हैं स्कैमर नंबर 2 की, और इस स्कैम के सूत्रधार हैं ये महानुभाव जिनका नाम है विशाल फुकन। ये अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहलाता है। ये मात्र 22 साल का है और स्कैम जो इसने किया है वो अपनी एज के 1000 गुना बड़ा किया है। सब मिलके 2200 करोड़ का इसने स्कैम किया है। अगर आप इसके इंस्टा पर जाकर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बंदा इंडिया से ज्यादा टाइम दुबई में बिताता है और ये बहुत बड़ा दानवीर भी था। इसने अपनी सो कॉल्ड सिस्टर जिनका नाम है सुमी बोरा, उसकी वेडिंग में 25 करोड़ रुपए खर्च किए। सुमी बोरा असम के एक एक्टर और इंस्टा इन्फ्लुएंसर है। इनका क्या लेना देना है स्कैम से, थोड़ी देर में उसके बारे में भी बात करेंगे। कहने को विशाल के 3 कंपनीज है, फार्मा, वीडियो प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन की। अब देखिए, इतनी बड़ी 3 कंपनीज आपने बनाई है तो उसके लिए बड़ी तगड़ी फंडिंग भी आपको लगी होगी। तो पैसा आपने या तो बैंक से लिया होगा या वेंचर कैपिटल से या फिर फैमिली से लिया होगा या फिर खुद कमाया होगा, राइट? रॉन्ग। पूरा का पूरा पैसा इसने फंडिंग से नहीं, लोगों के साथ स्कैम करके इसमें इन्वेस्ट किया था। ये भी एक पॉन्जी स्कीम चलाता था। अब जो भी पॉन्जी स्कीम होती है वो 2 चीजों के बेसिस पर चलती है। पहली चीज ये है कि आप डोमेन एक्सपर्ट होने का नाटक करो। जैसे अमित भारद्वाज ने क्रिप्टो करेंसी में एक पॉन्जी स्कीम चलाई थी। उसने बताया था कि मैं बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हूँ, मेरी बहुत सारी माइंस है, मैं क्रिप्टो करेंसी पर बहुत सारी बुक्स लिखता हूँ, और वैसे करके उसने लोगों को फंसाया। पॉन्जी स्कीम करने का दूसरा तरीका थोड़ा कैजुअल है। वो ये है कि आप ऑलरेडी जिनका ट्रस्ट बना हुआ है उनके साथ एसोसिएट होकर उन पर जो लोगों का ट्रस्ट फैक्टर है उसे अपने फायदे के लिए यूज करते हो। तो दीपांकर ने यहाँ पर ये कैजुअल वाला तरीका अपना लिया। इसने क्या किया कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसने अमन गुप्ता के साथ अपनी एक फोटो खिंचवा ली। ये कॉलेज के फेस्ट में ली गई फोटो है जिसको स्पॉन्सर दीपांकर ने किया था। ये फोटो इसने अपने फेसबुक ग्रुप पर डाली ताकि लोगों का ट्रस्ट हो कि दीपांकर बड़ी बड़ी कंपनीज के फाउंडर्स को जानता है, उनको पर्सनली मिलता है। और अब ये पोस्ट देख लो जिसमें वो कैप्शन में बता रहा है कि वो अमन गुप्ता से बिजनेस रिलेटेड डील्स कर रहा है, बातें कर रहा है। अब हालांकि अमन गुप्ता को शायद इसकी आइडिया भी नहीं होगी कि क्या चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर इन दोनों में अंतर है, एक बोट बनाने वाला है तो दूसरा नैया डुबाने वाला है। इसके अलावा भी दीपांकर ने असम के कई सारे कॉलेज फेस्टिवल्स को स्पॉन्सर किया और इन्होंने असम में अपनी एक कल्ट इमेज बनाई जिस पर लोगों ने काफी ट्रस्ट किया। अब बात करते हैं विशाल फुकान की, जिसने 2200 करोड़ का स्कैम किया है। इसने असम के जो इन्फ्लुएंसर्स है, एक्टर्स हैं, इनकी मदद से अपनी पॉन्जी स्कीम को फैलाया। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही सुमी बोरा का नाम लिया था। विशाल ने सुमी के जरिए असम के एक्टर्स और इंडस्ट्री के लोगों से अपनी स्कीम में पैसा डलवाया। उसके बदले में विशाल ने सुमी को करोड़ों के गिफ्ट दिए और उसकी उदयपुर में जो शादी थी उसे स्पॉन्सर किया, जिसका टोटल खर्चा था 25 करोड़ रुपए। अब जनरली पॉन्जी स्कीम में होता क्या है, तो लोगों को क्रेजी रिटर्न्स का वादा किया जाता है, जैसे कि अनुराधा ने राजू को किया था। और यहाँ पर भी वही हुआ। दीपांकर ने अलग अलग मंथ के अलग अलग रिटर्न पैकेजेस के प्रॉमिस बनाए। वही विशाल की बात करें तो रिटर्न्स के मामले में विशाल दीपांकर से काफी आगे था, बहुत ज्यादा आगे था। उसने लोगों को 30% रिटर्न मात्र 2 महीनों में देने का प्रॉमिस किया। अब लोगों ने भी जैसे शाम ने अनुराधा को पूछा था वैसे ही इन दोनों से पूछना शुरू किया कि आप हमें इतने सारे रिटर्न्स दे रहे हैं तो आपको पैसा कहाँ से आ रहा है। तो जैसे कि आपको याद होगा कि अनुराधा ने तो बोला था कि हम एक और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो हमें अपना पैसा
7 दिन में डबल करके देती है। तो यहाँ पर दीपांकर और विशाल के जो जवाब है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। दीपांकर ने ये बताया कि उसके पास एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसे यूज करके बड़े आसानी से 1 महीने में ही 40 से 50% वो बना लेता है। बस उसे जरूरत थी कैपिटल की कि आप लोग पैसा इन्वेस्ट करो, मैं ट्रेडिंग से पैसा कमा के दे दूंगा। बट ऐसी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इसके पास नहीं थी। इसके पास एक ही स्ट्रैटेजी थी, वो थी पॉन्जी स्कीम स्ट्रैटेजी। अब दीपांकर और विशाल के केसेस में हुआ ये कि जो भी नए क्लाइंट का पैसा आ रहा था वो पैसा वो पुराने क्लाइंट को एज ए इंटरेस्ट दे रहे थे, जिससे पुराने वालों को लग रहा था कि हमें तो पैसा मिल रहा है। तो उन्होंने और जगह चर्चा करनी शुरू कर दी, फिर और लोगों ने पैसा डाला। अब ये साइकिल बहुत अच्छे तरीके से चलती है जब तक नए लोग, नए क्लाइंट्स पैसा डालना जारी रखते हैं। लेकिन जैसे ही नए क्लाइंट्स बंद हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, तब दिक्कत हो जाती है कि बाकी का पैसा कहाँ दें। तो ऐसे केस में जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो पैसा लेके, जितना बचा कुचा पैसा है उतना लेके भाग जाते हैं। एग्जैक्टली यही दीपांकर के केस में भी हुआ। खबर यह है कि वो इंडिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया भाग चुका है, लेकिन विशाल को असम की पुलिस ने पकड़ लिया है। अगर पर्टिकुलरली असम या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो वहां पर रिसेंट टाइम में इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। जब हमने इसके बारे में पता करना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कुछ शॉकिंग चीजें हमें पता चली। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ट्रेडिंग एफएक्स और ट्रेडिंग बुल नाम की कंपनीज है जो महीने के 15% देने का दावा कर रही है। और ये सब लोकल लेवल पर चलता है, जिसमें आपकी ही फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स आपको आकर रिटर्न्स के बारे में बताते हैं और आप पैसा लगाते हो और आपका पैसा डूब जाता है। और बहुत सारे केसेस में स्कैमर्स पर एज यूजुअल P2 का सपोर्ट होता है। P2 यानी कि जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है, पुलिस और पॉलिटिशियंस। विशाल के केस में एक CID ऑफिसर भी पकड़ा गया है, इसीलिए ऐसे लोग इंडिया छोड़कर बड़ी आसानी से बाहर भाग जाते हैं। अब प्राइमरीली इंडिया में ये स्कैम्स इतने ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो फाइनेंशियली लिटरेसी है वो नाम मात्र है। आप ये रिपोर्ट देखिए, इसके अनुसार इंडिया में सिर्फ 4.2% लोग एडवांस फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं, सिर्फ 4.2%। बाकी जो बचे हुए 95-96% लोग हैं, इनके पास बहुत ही लो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है क्योंकि हमें वो स्कूल कॉलेजेस में सिखाई ही नहीं जाती। अब यहाँ पर फिनोशियंस के जरिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस नंबर को जल्द से जल्द 4.2% से कैसे हम 20-25% तक लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों को लगता है कि इन स्कैम्स में वही लोग फंसते हैं जो कम एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप अगेन गलत हो, क्योंकि इस स्कैम में भी डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और काफी पढ़े लिखे लोगों ने बहुत सारा पैसा गंवाया है। अब यहाँ पर जब हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का थोड़ा डेटा निकाल रहे थे तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें पता चली। आप देख सकते हो कि इंडिया के स्टेट वाइज फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड सबसे बॉटम स्टेट्स में आते हैं, जबकि यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा है। यही नहीं, अगर इस रिपोर्ट की माने तो 32% ऑफ नॉर्थ ईस्ट पॉपुलेशन को यही नहीं पता कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आखिर क्या क्या होते हैं। उन्हें बस 2 ही इन्वेस्टमेंट्स पता है, FD और सेविंग अकाउंट, दैट्स इट। और यही हाल ज्यादातर इंडिया का भी है। ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, 28 कंट्रीज का सर्वे है। इंडिया इस पर 23rd रैंक पर है, मतलब बहुत बॉटम में है। और इसलिए लोग इन स्कैम्स को समझ नहीं पाते हैं, इंक्लूडिंग पढ़े लिखे लोग। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि सरकार जो भी यहाँ पर आरोपी है उनको पकड़ के लाए, जैसे दीपांकर भाग गया ऑस्ट्रेलिया, उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया ताकि इंडिया में कोई भी शख्स इस तरह का स्कैम करने की हिम्मत ही ना रख पाए, जो कि फिलहाल नहीं हो रहा है। और इसीलिए ज्यादातर लोग स्कैम्स करके भाग रहे हैं। अगर मैं देखूँ तो ये जो पहला लॉजिक है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ में है। होगा नहीं होगा वी डोंट नो। सेकेंड जो चीज़ है वो हमारे हाथ में है, वो ये है कि हमें लालच पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर कोई भी आपको गवर्नमेंट बॉन्ड यानी 7 से 8% सालाना से ज़्यादा के रिटर्न्स दे रहा है, मतलब वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं 8-9% से, तो इट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिस्क। कुछ स्कीम्स में जो रिस्क है वो शायद बहुत कम हो सकती है, पर रिस्क जरूर है। जितना रिस्क बढ़ेगा उतने रिवॉर्ड्स भी बढ़ेंगे। तो ये कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा। फिक्स रिटर्न साल के 100%, 200% एक्सपेक्ट करना, वो भी रिस्क फ्री, अगर आप समझ रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आपको कोई स्कैम में फंसा रहा है। तो लालच पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये स्कैम चलते रहते तो आजू बाजू में अपने हर कोई जो पहचान वाले हैं, ट्रस्टवर्दी लोग हैं, वो सब इसका गुणगान गाते रहते कि भाई मेरे को तो पहली इंस्टॉलमेंट आ गई, मुझे दूसरी आ गई। तो जिसके चलते बाकी लोग भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फिनोशियंस के फैमिली मेंबर्स हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जब भी ऐसी स्कीम उनके सामने आती है, आप उन्हें अवेयर करो, इस तरह की वीडियोस उनके साथ शेयर करो, ताकि उन्हें पता चले कि रियल में होता क्या है, ये चीज़ें चलती कैसी है। बिकॉज ये हर एक गली मोहल्ले आजकल पॉन्जी स्कीम चल रही है बड़ी आसानी से, एक शॉर्टकट बन गया लोगों के लिए पैसा कमाने का। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस इज द मेन वेपन जिसकी मदद से हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा डीप में लेके जाने की फिलहाल ज़रूरत है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों के मेल आए थे हमें कि डीबी स्टॉक ब्रोकिंग, हमें उनके जरिए पता चला, जब हमने रिसर्च किया तो पता चला ये तो $1 बिलियन के लगभग का फ्रॉड है। बस कहना आपसे यही है कि लॉजिकली आप चीज़ों को समझो कि वो सामने वाला इतने रिटर्न्स लाकर दे रहा है तो एग्जैक्टली कहाँ से दे रहा है, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग। अगर सही में उतने रिटर्न्स वो लाकर दे सकता है तो वो बैंक से भी जाकर पैसे ले सकता है 10-12% के एनुअल इंटरेस्ट से, खुद 120% कमाएगा, बचा हुआ बाकी जो 106% है खुद के पास रखेगा। नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट, राइट?
बट ये लोग आम लोगों को ही पकड़ते बिकॉज उनको पता है कि आम लोगों को कुछ पता नहीं, इनको फंसाना बहुत आसान है। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि लोग हमारे इंडिया में इतने मासूम है कि उनको ये लगता है कि स्कैम अगर हो भी जाता है तो हमारे पैसे बाद में पुलिस या फिर सरकार रिकवर करके दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका पैसा फंसा मतलब ख़त्म। 4 दिन आप पुलिस स्टेशन के चक्कर मारोगे, 10 दिन कोर्ट के चक्कर मारोगे, ओवर, पैसा नहीं मिलता आपको। वो आप छोड़ दीजिए कि ऐसा हुआ तो वो करके देगा, वो वैसा हुआ तो वो करके दे देगा। बेटर है कि आप इन चीज़ों से हटके रहिए। प्रॉपर जो प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, कि अगर आपको कुछ भी रिस्क नहीं लेना है तो एफडी, थोड़ा बहुत रिस्क लेना है म्यूचुअल फंड, स्टॉक और फंडामेंटल की बेटर जानकारी है तो स्टॉक मार्केट, अच्छा खासा पैसा और रियल एस्टेट की जानकारी तो रियल एस्टेट, इन पर आप फोकस कीजिए। इनके बाहर आप ना ही जाए तो बेटर है। वीडियो को ख़त्म होने से पहले आपको बता दूं कि हम आपको हायर करना चाहते हैं। फिलहाल हमारी हायरिंग चल रही है, जहां पर कॉपी राइटिंग और कई सारी ऐसी पोजीशन है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, जिनकी ओपनिंग्स फिलहाल चल रही है। 100% वर्क फ्रॉम ऑफिस ये जॉब है। मलकापुर लोकेशन है, जो कि जलगांव के नज़दीक आता है। अकोमोडेशन कंपनी की तरफ है, 5 डेज वर्किंग है और काफ़ी अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट है, जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी, मेरे साथ डायरेक्टली काम करने मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको करियर पेज की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कीजिए मल्टीपल पोजीशंस को। वहाँ पर रिज्यूमे अपलोड करने का ऑप्शन आता है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो हमारी एचआर टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आगे की प्रोसेस कर लेगी। होप टू सी यू ऑन दिस साइड ऑफ कैमरा। तो आज के इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके और इस तरह की पॉन्जी स्कीम में ना फंसे। अब इस तरह की पॉन्जी स्कीम हज़ारों अभी चल रही है राइट नाउ, सभी को कवर करना पॉसिबल नहीं है, पर ये एक मैसेज है आप सभी के लिए जो इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की। सी यू सून।